नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड 2020 सीरीज में आज हम लेकर आए हैं राजस्थान हिस्ट्री के शानदार 20 प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल पूरी तरह से मददगार सिद्ध होंगे। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ। ऐसे प्रश्न भी हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप अवश्य कीजिएगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, बागुर और बालाथल। तो यहाँ सबसे प्राचीन सभ्यता पूछी गई है। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहड़। आहड़ सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो कालीबंगा जो सभ्यता है, ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखो, ए चंबल, बी घग्गर, सी बनास और डी लूणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता बसी हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, एक प्रश्न ऐसा जो बिल्कुल आपके लिए नया है। रणथंबोर किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, रणथंबोर किले का निर्माण किसने करवाया? ए चौहान वंश, बी नागिल जाट, सी प्रतिहार और डी गहलोत। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है ये। तो साथियों, रणथंबोर जो किला है सवाई माधोपुर में, इसका निर्माण करने वाले थे नागिल जाट। नागिल जाट जो हैं ये इसके निर्माण करता थे। जबकि इसका जो जिन्होंने उद्धार करवाया था और इसमें बाद में ये राजधानी रही थी चौहानों की, तो चौहान वो थे, लेकिन इसके प्रारंभिक जो निर्माण करता थे वो नागिल जाट थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राजस्थान का प्राचीन वैभव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, कैलाश चंद मेहता, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, विजय सिंह पथिक। किताब का नाम है राजस्थान का प्राचीन वैभव। तो इस किताब के, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। ये एक सिंपल सवाल है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1567, 1576, 1582 या 1600 ईस्वी में? सभी जानते हैं इसको। 1576 इसका राइट आंसर होगा। साथियों, लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। 20 में से आप कितने सवाल सही कर पाए हो, जिससे आपकी तैयारी का पता लगे। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से मुख्य सेनापति कौन था? यानी महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या है हल्दी घाटी युद्ध में? तो भामाशाह, हकीम खासूर, चेतक या झालामान सिंह। तो आप जानते हैं चेतक तो उसका घोड़ा था, ये हो नहीं सकता। भामाशाह ने उसको मदद की थी, ये इसके सेनापति थे नहीं। झालामान सिंह भी नहीं थे। तो कौन बचे? हकीम खां सूर महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति थे, हकीम खां सूर। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। महाराणा प्रताप की सहायता किस जनजाति ने की थी? तो महाराणा प्रताप की सहायता करने वाली जनजाति कौन थी? मीणा, भील, गरासिया या सहरिया। जानते हो महाराणा प्रताप की सेना में भील थे। भील थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भीलों ने सहायता की थी। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान का कौन सा किला भारत का दूसरा जिब्राल्टर कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा किला है जो भारत का दूसरा जिब्राल्टर कहलाता है? चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, कुंभलगढ़ या तारागढ़। तो भारत का दूसरा जिब्राल्टर। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रणथंबोर। रणथंबोर का जो किला है वो भारत का दूसरा जिब्राल्टर कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए है 1285, 1299, 1303 या 1320। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 1303। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 1303। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। चित्तौड़ का तीसरा शाखा किसके समय में हुआ था? चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं, आप सभी जानते हैं। इसका जो तीसरा शाखा था वो किसके समय में हुआ था? राणा सांगा के समय, राणा रतन सिंह के समय, राणा कुंभा के समय, राणा उदय सिंह के समय। ये आप जानते हो कि राणा सांगा के समय कोई शाखा नहीं हुआ और राणा कुंभा के समय कोई शाखा नहीं हुआ। तो ये दो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब ऑप्शन बचते हैं राणा रतन सिंह या राणा उदय सिंह। देखिए, रतन सिंह के समय भी एक शाखा हुआ था, उदय सिंह के समय भी शाखा हुआ था। लेकिन रतन सिंह के समय में जो शाखा हुआ था वो पहला शाखा था और उदय सिंह के समय में जो शाखा हुआ था वो तीसरा शाखा था। ठीक है?
और एक दूसरे नंबर का साका कर्मावती के टाइम पे हुआ था, वो आप जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा साका महाराणा उदय सिंह के समय हुआ था, यानी महाराणा प्रताप के पिताजी थे ये। तो ऑप्शन नंबर डी उदय सिंह। प्रश्न नंबर 11 है, जौहर की प्रथा राजस्थान में किस वर्ग की महिलाओं द्वारा की जाती थी? यानी जौहर जो है किस वर्ग की महिलाएं करती थी राजस्थान में? साधु संत, राजपूत महिलाएं, व्यापारी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं। तो आप सभी जानते हैं कि जौहर राजपूत महिलाएं करती थी। युद्ध में जब सारे ये निश्चित हो जाता था कि शत्रु सेना अधिक है, तो ऐसे समय में स्त्रियां सभी जलते हुए अग्निकुंड में कूद जाती थी, उसे जौहर कहते थे। ये राजपूत महिलाएं ही करती थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा राजपूत महिलाएं। प्रश्न नंबर 12 है, महाराणा प्रताप की राजधानी पहले कहाँ थी? तो साथियों, महाराणा प्रताप की पहली जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोगुंदा। ठीक है, गोगुंदा पहले इसकी राजधानी थी, बाद में इसने चाणक्य को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस राजपूत शासक की बेटी से विवाह किया था? तो अकबर ने किसकी बेटी से विवाह किया था? ऑप्शन है राजा भारमल, राजा मानसिंह, राणा सांगा, राणा उदय सिंह। तो राणा सांगा और उदय सिंह को तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इनसे तो इनकी दुश्मनी चली थी। अब आते हैं राजा भारमल, मानसिंह। मानसिंह जो है वो अकबर जो है मानसिंह का फूफा लगता था, तो ये तो है ही नहीं। राजा भारमल, भारमल की बेटी के साथ जो है हरकूबाई, इसके साथ अकबर ने विवाह किया था। ऑप्शन नंबर ए, राजा भारमल। प्रश्न नंबर 14 है, जयपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? जयपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की? सवाई माधो सिंह, सवाई जयसिंह सेकंड, मानसिंह प्रथम या मिर्जा राजा जयसिंह। देखिए, ऑप्शन आपको कंफ्यूज अवश्य करेगा कि जयपुर नगर की स्थापना 1727 में हुई थी, आप जानते हैं, लेकिन किस राजा ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड जो है वो जयपुर नगर के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 15 है, बूंदी चित्रकला शैली की शुरुआत किस शासक ने की? बूंदी चित्रकला शैली जो है पशु पक्षियों वाली शैली है ये, तो इसकी शुरुआत किस शासक ने की? राव सुरजन ने, राव अनिरुद्ध ने, राजा राजा शत्रुसाल ने या राव भीम सिंह ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव राजा शत्रुसाल। शत्रुसाल ने बूंदी चित्रशाला की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 16 है, मेवाड़ में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? मेवाड़ के में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय 1857 की क्रांति के नेता कौन थे मेवाड़ में? ऑप्शन है राव सुरजन, राम सिंह, विजय सिंह पथिक या ठाकुर देशराज। एक अच्छा प्रश्न आपके सामने, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। मेवाड़ में राम सिंह ने नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? आप सभी जानते हो, बिजोलिया बहुत फेमस रहा है। ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया किसान आंदोलन पहला किसान आंदोलन था राजस्थान में। तो बिजोलिया। 18वां प्रश्न है आपके सामने, बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक, गोविंद गुरु, अरुणाचल सिंह या हरिभाऊ उपाध्याय? तो इसके प्रमुख नेता बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विजय सिंह पथिक। 19वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भीलों का पेरिस कहलाता है? तो भीलों का पेरिस डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या सिरोही? तो भीलों का पेरिस कौन सा शहर कहलाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भीलों का पेरिस कहलाता है। नया प्रश्न आपके सामने बिल्कुल, और एक और नया प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। राजस्थान के किस शासक को जनता शासक कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, महाराजा, ये ऐसे कट गया है, गंगा सिंह है, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर, महाराजा राम सिंह कोटा, महाराजा मान सिंह जयपुर और महाराणा प्रताप मेवाड़। तो जनता शासक किस राजा को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, महाराजा राम सिंह कोटा जनता शासक कहलाते हैं, क्योंकि जनता के लिए बहुत सारे कार्य इन्होंने किए थे। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन है आज के T20 सीरीज में। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइए। आपका कितना स्कोर हुआ है 20 में से, आपका कितना स्कोर हुआ है? 14, 15, 16, जो भी आपका स्कोर हुआ है आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए, कमेंट बॉक्स के पास में स्किप करके आपको हाइप बटन मिलेगा, इस हाइप बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को हाइप करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।